बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, आज हम जॉन मैक्सवेल की 5 लेवल ऑफ लीडरशिप पे बात करने जा रहे हैं और ये बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं और इसकी बुक जो है इट्स अ बेस्ट मॉडल फॉर द लीडरशिप डेवलपमेंट। और लीडरशिप के बारे में जॉन मैक्सवेल कहते हैं कि लीडरशिप इज एवरीबॉडी टॉक ऑन द लीडरशिप बट वेरी फ्यू अंडरस्टैंड इट, and some of them wants to inculcate in them the leadership abilities or qualities, but very few actually develop the leadership. और उसका रीजन पहले वो बताते हैं कि there are certain leadership myths और जिनकी वजह से लोग समझते हैं कि लीडरशिप जो है not everybody can be a leader। वो मिथ्स क्या है हम उनको पहले डिस्कस करते हैं। एक मिथ तो ये है कि लोग समझते हैं कि लीडरशिप जो है इट्स अ गिफ्टेड और इट्स अ बॉर्न एबिलिटीज, कि लीडरशिप इज ओनली बॉर्न। अगर और लीडरशिप बंदा बनता नहीं है, वो पैदाइशी लीडरशिप होता है। एक्चुअली ऐसा है नहीं है। लीडरशिप कुछ एबिलिटीज का, कुछ ट्रेड्स का नाम है और वो कोई आदमी भी सीख सकता है। दूसरी मिथ ये है लीडरशिप के हवाले से कि लीडरशिप जो है ये टाइटल के साथ आती है या सीनियरिटी के साथ आती है, कि जब आपको पास को पोजीशन आ जाएगी, जब आप सीनियर हो जाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली लीडर हो जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है। देखिए, जिस तरीके से इंसान जब उम्र बढ़ती है तो उम्र के बढ़ने के साथ साथ मैच्योरिटी नहीं आती है। हर आदमी उम्र के साथ मैच्योर नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही लीडरशिप जो है वो उम्र के बढ़ने के साथ या किसी पोस्ट के साथ नहीं आती। एक बड़ी जबरदस्त सेइंग है कि पोजीशन इज नॉट डिफाइंड बाय द लीडरशिप, लीडरशिप इज नॉट डिफाइंड बाय द पोजीशन बट द पोजीशन इज डिफाइंड बाय द लीडरशिप। तो लीडरशिप इज नॉट पोजीशन इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर द लीडरशिप। सो पोजीशन के लिए जरूर, बल्कि आजकल के दौर के अंदर जो लीडरशिप का जो कॉन्सेप्ट है नया, उसको कहते हैं 360 डिग्री लीडरशिप। सो एवरीबॉडी एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन कैन बिकम अ लीडर। वो हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से। एक मिथ वो है। दूसरी ये है कि लोग कहते हैं कि यार जब मेरे पास एक्सपीरियंस आ जाएगा, जब वर्क एक्सपीरियंस आ जाएगा तो मैं लीडर हो जाऊंगा। हालांकि ऐसा नहीं है। लीडरशिप जो है ये एक्सपीरियंस का नाम नहीं है, ये एक प्रोसेस का नाम है। इस प्रोसेस से गुजरे बगैर यू कैन नेवर बिकम अ लीडर। वो प्रोसेस क्या है वी आर गोइंग टू डिस्कस। उसके बाद अक्सर होता है हमारे यहाँ, मेरा ख्याल है शायद ये कंसेप्ट है, हम कहते हैं कि यार जब हम किसी पोजीशन पर आ जाएंगे, जब हमें कोई ओहदा मिल जाएगा तो हम इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली लीडर बन जाएंगे। ऐसा नहीं है, बिकॉज पोजीशन इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर द लीडरशिप। लीडरशिप जो है वो आपने प्रोसेस के जरिए लर्न करनी है। तो लीडरशिप क्या होती है, पहले हम जरा देखते हैं कि लीडरशिप की डेफिनेशन क्या है। देखिए, अगर आप गूगल के अंदर सर्व करेंगे, लीडरशिप लिखेंगे, सर्च करेंगे, तो आपको शायद थाउजेंड्स डेफिनेशंस लीडरशिप की मिलेगी। लेकिन जॉन मैक्सवेल ने जो लीडरशिप की डेफिनेशन की है, आई थिंक दैट इज अनमैच्ड। और वो कहते हैं कि लीडरशिप इज नथिंग बट द इन्फ्लुएंस। यानी लीडरशिप जो है वो सिर्फ इन्फ्लुएंस करने का नाम है। आप किस तरीके से किसी बंदे को वो काम करवा सकते हैं अपने जो आपके विजन के मुताबिक हो। सो हाउ कैन यू क्रिएट द हाउ कैन यू इन्फ्लुएंस द पीपल टू फॉलो यू। सो दैट इज द एसेंस ऑफ द लीडरशिप। अब इन्फ्लुएंस पैदा करने के लिए आपको क्या करना है, वो मॉडल जो आपको लीडरशिप यानी कि इन्फ्लुएंस को क्रिएट करना सिखाएगा, उसी का नाम है 5 लेवल्स ऑफ लीडरशिप। और ये 5 लेवल ऑफ लीडरशिप को अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो ये एक्चुअली 5 लेवल्स ऑफ लीडरशिप नहीं है, बल्कि मैं उसको कहूंगा दीज आर द 5 लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस, कि ये किस तरीके से आप ग्रेजुअली अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाते हुए किस तरीके से आप डिफरेंट लेवल्स ऑफ लीडरशिप पे जा सकते हैं। इस मॉडल का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मुझे और ये आपको एटलीस्ट मौका देता है कि हम गेज करें कि हम किस लेवल के लीडरशिप हैं,
हम में से कोई लीडरशिप एबिलिटी है भी है कि नहीं है। वैसे तो जॉन मैक्सवेल की एक बड़ी खूबसूरत कोट भी है, वो कहता है कि हर आदमी जो है वो उसके अंदर इन्फ्लुएंस करने की सलाहियत होती है, और उसके अंदर जो एग्जाम्पल देता है वो बड़ी जबरदस्त है। वो कहता है कि एक बच्चा जब सुबह जब उसको माँ तैयार कर रही होती है, तो उस वक्त उस बच्चे का जो इन्फ्लुएंस, वो बच्चा जो है ना वो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ हिज मदर होता है, तो उसकी माँ उसके लिए लीडर है। लेकिन जब वो बच्चा वैन के अंदर बैठता है या गाड़ी के अंदर बैठता है दोस्तों के साथ, तो वो बच्चा खुद लीडर बन जाता है। ही माइट बी इन्फ्लुएंस हिज फ्रेंड्स। इसी तरीके से जब वो बच्चा स्कूल के अंदर जाता है, तो उसकी टीचर बिकम द लीडर, शी बिकम द इन्फ्लुएंस। उसकी टीचर जो है ना उसको सिखाती है कि उसने क्या करना है। और इसी तरीके से जब कोई लंच ब्रेक होगी, तो वो लड़का हो सकता है खुद इन्फ्लुएंस दूसरों को कर रहा हो, या कोई स्ट्रांग बंदा है तो वो उसको बुली कर रहा हो, तो वो इन्फ्लुएंस कर रहा हो। ठीक है, सो इट्स कॉल्ड द 3 सो एवरीबॉडी कैन इन्फ्लुएंस। द बॉटम लाइन इज एवरीबॉडी कैन इन्फ्लुएंस। लेकिन लीडरशिप लेवल का जो इन्फ्लुएंस है आप किस तरीके से पैदा कर सकते हैं? प्रेजेंट एन ओवरव्यू ऑफ द 5 लेवल्स ऑफ लीडरशिप। और लीडरशिप की जो सबसे लोएस्ट पोजीशन है या स्टार्टिंग या फाउंडेशन जो होती है, वो है लेवल 1। और वो लेवल 1 जो है वो है पोजीशन लेवल। इसको कहते हैं पोजीशनल लीडरशिप। फर्स्ट लेवल ऑफ द लीडरशिप इज पोजीशनल लीडरशिप। वो ये है कि जब आपको कोई पोस्ट या कोई ओहदा मिलता है, तो यू बिकम अ पोजीशनल लीडर। यू गेट द पोजीशन बट यू हैव नॉट बिकम द लीडर्स। और हर बंदे के लिए, शायद जिंदगी के अंदर हम देखते हैं, हर बंदे के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट जो लीडरशिप का है वो पोजीशन से ही स्टार्ट होता है। हमारे अदारों के अंदर भी देखिएगा, जब बंदे को कोई ओहदा मिलता है तो वो ही बिकम अ पोजीशनल लीडर्स। ही हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ पोजीशनल लीडर। उसकी पोजीशन, नाउ ही हैज अ लीडरशिप पोजीशन, और उसकी लीडरशिप पोजीशन अभी रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। व्हाई? बिकॉज लीडरशिप, हमने बताया कि लीडरशिप इज ऑल अबाउट द इन्फ्लुएंस, और उस लेवल पे उसका इन्फ्लुएंस जो है वो क्या है? अभी ऑलमोस्ट 0 है। इसीलिए इस लेवल को हम कहते हैं, ये वो लेवल है जिसको पोजीशनल लेवल है। और इसके अंदर जो एजेंडा होता है, जिसके इर्द गिर्द पोजीशनल लीडर घूमता है, वो है राइट्स। अब ये जो पोजीशनल लीडरशिप है, इट्स नॉट अ बैड थिंग टू स्टार्ट, बट डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से लेके जाते हैं। देखिए, 2 रास्ते आपके पास है। या तो आप अपनी पोजीशन को इंसुलेट करने के लिए, स्ट्रांग करने के लिए काम करेंगे कि कोई आपको अपने ओहदे से गिरा ना सके, या आप इस अपनी पोजीशन को, ये जो आपके पास ताकत है, आप इसको यूज करेंगे कि आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सके। नाउ अगर आप अपनी पोजीशन को बचाने के लिए एफर्ट करेंगे, ठीक है, तो यू आर गोइंग टू वर्क ऑन दी टाइटल्स। राइट्स की बात करेंगे कि मैं ये TOR है, इसके अंदर रहते हुए एवरीबॉडी, सो पीपल आर गोइंग टू फॉलो यू at this level, not because they want to follow you, they are going to follow you because they have to follow. So जब लोगों को they are following because they have to follow, तो they are not never going to give their 100%. So अगर माइंडसेट ये है कि मैंने अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करना है, तो मैं लॉबिंग करूंगा, मैं पॉलिटिक्स खेलूंगा, मैं अपना एक पीयर्स का ग्रुप क्रिएट करने की कोशिश करूंगा, और उसके नतीजे के अंदर टीम एस्टैब्लिश नहीं होती है, सिनर्जी क्रिएट नहीं होती है, रिलेशनशिप डेवलप नहीं होता। लेकिन उसके मुकाबले में अगर मैं अंडरस्टैंड करूं कि लीडरशिप इज नॉट द पोजीशन, रादर इट इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग द इन्फ्लुएंस। और अगर हम इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की बात करेंगे, तो मेरा अपना मानना यह है कि किसी की बंदे को अपनी बात बताने से पहले आपको उसकी बात को अंडरस्टैंड करना है। सो यू हैव टू डेवलप अ कनेक्शन। रिलेशनशिप डेवलप किए बगैर आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। तो पहली सीढ़ी पोजीशनल लीडर्स, अगर उसका माइंडसेट ये है कि मैंने आगे ग्रो करना है, मैंने अपनी लीडरशिप को स्ट्रेंथन करना है, सो व्हाट ही हैज टू डू इज ही हैज टू स्टार्ट बिल्डिंग रिलेशनशिप। सो बिल्डिंग रिलेशनशिप के जरिए वो लोगों को he will try to explore कि लोग क्या है, उनकी सलाहियतें क्या हैं, उनकी क्या क्या जरूरतें हैं, उनको कैसे पूरा किया जा सकता है, उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उनकी वीकनेस क्या है। और जब वो ये ताल्लुक पैदा करने की कोशिश करेगा,
तो इसके नतीजे में वो पोजिशनल लेवल से एलिवेट होके अपने आप को एक ऐसे लेवल पे लेके जाएगा जिसको हम कहते हैं परमिशनल लेवल। तो परमिशनल लेवल क्या है कि यहां पे यू हैव एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप विद द पीपल, और इस लेवल के ऊपर नाउ पीपल विल बी फॉलोइंग यू नॉट बिकॉज दे हैव टू फॉलो, बट दे विल बी फॉलोइंग यू बिकॉज दे वांट टू फॉलो। और रिलेशनशिप के लिए जो फार्मूला है जॉन मैक्सवेल ने बड़ा खूबसूरत कहा, उसने कहा कि यू गो फॉर स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, लोगों के साथ राब्ते की मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। जब आप लोगों के साथ राब्ता बनाने की कोशिश करते हैं तो लोग जो है वो आपको रिकग्नाइज करते हैं, और जब लोग आपको पोजीशन को रिकग्नाइज करते हैं तो वो आपकी बात सुनने पे तैयार हो जाते हैं, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के नतीजे में आपको वो एक परमिशन देते हैं टू लीड यू। सो लीडरशिप अगर आप बेसिक लेवल से ऊपर के लेवल पे जाना चाहते हैं, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज यू हैव टू डेवलप द रिलेशनशिप्स। सो व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दिस यू विल गो टू द थर्ड लेवल। लेकिन अगर आप इस लेवल पे फेल हो जाते हैं परमिशन लेवल पे, यू कैन नेवर एस्टैब्लिश योरसेल्फ, और आप पोजीशन लेवल 1 पर ही रहेंगे, लेवल 2 पे नहीं आ सकते। इसी तरीके से जब आप रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, when you get the permission from the people, now people are following you because they want to follow you। एक सिनर्जी की कंडीशन पैदा हो गई है, लोग they want to follow you, they love to follow you, so they are going to give their 100%। now if that start happening, so you start building a momentum, और आपको कहते हैं मोमेंटम जब बनता है, it takes away everything। वो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करता है, वो सिनर्जी भी क्रिएट करता है, वो टीम बिल्ड भी करता है, वो मोरल भी अप करता है, वो प्रॉफिट को भी राइज करता है। सो एवरी पॉजिटिव द मैजिक स्टार्ट हैपनिंग इफ यू स्टार्ट बिल्डिंग द रिलेशनशिप। और अगर आप प्रोफेशनल लेवल को इफेक्टिवली रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने में हो जाते हैं, यू गेट दिस ट्रू परमिशन, देन यू मूव टू द लेवल 3 जिसको हम कहते हैं प्रोडक्शन लेवल। तो जब टीम बिल्डिंग सिनर्जी होती है, और आपको पता है लीडरशिप का एसेंस जो है वो इन्फ्लुएंस है, लेकिन इस इन्फ्लुएंस का मकसद क्या है, यू हैव टू टेक टू द गोल, किसी ऑब्जेक्टिव की तरफ लेके जाना है। और ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोडक्शन की तरफ लेके जाना है, रिजल्ट्स की तरफ लेके जाना है। आप जिस अदारे में भी काम करते हैं उस अदारे के कुछ गोल्स हैं, उन गोल्स की तरफ लेके जाना है। और जब टीम लोग आपकी बात सुनते हैं, जब वो आपको फॉलो करते हैं, जब वो आपको अपना 100% देते हैं, जब टीम बिल्डिंग होती है, सिनर्जी होती है, तो वो टीम दैट प्रोड्यूस द रिजल्ट, वो मोमेंटम पैदा होता है, और उसके नतीजे के अंदर आपकी कंपनी एवरीथिंग आपका जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और सो यू स्टार्ट अचीविंग एवरीथिंग। सो दैट इज द प्रोडक्शन लेवल। और यहां पर एजेंडा क्या है, आउटपुट आपने बढ़ानी है। अगर आप ये कर लेते हैं देन यू कैन मूव टू दी 4th लेवल। ठीक है, नाउ एट 3rd लेवल पीपल आर फॉलोइंग यू बिकॉज वट यू हैव डन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अब आपकी एक रैपो बन गई कि यार ये बंदा रिजल्ट देता है। आप देखिए जीतने वाली टीम के साथ सारे हैं, अगर टीम हार रही है सो एवरीबॉडी विल बी मैं इस टीम के हिस्सा नहीं हूं, लेकिन जितनी जो चीज टीम रिजल्ट प्रोड्यूस करती है देन पीपल दे फॉलो द टीम, वो कभी उसको छोड़ते नहीं है। सो जो 4th लेवल है उसको हम कहते हैं पीपल डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन इज द 3rd लेवल, और 4th लेवल क्या है, रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन क्या है, देखिए आपने ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया है कि आपने आउटपुट पैदा कर लिए 3rd लेवल पे। ठीक है, नाउ यू आर नॉट गोइंग टू स्टॉप हियर। आपको जिन लोगों ने आपके लिए 100% दिया है, जिन लोगों ने अपना तन मन धन लगा दिया है, और ये जो रिजल्ट दिए हैं कंपनी के लिए, नाउ इट्स टाइम टू पे बैक। इसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब उनको आपने डेवलप करना है। सो दिस इज द फेज जहां पर एक लीडर जो है he starts not producing the followers but he start producing the leaders। और बड़ा खूबसूरत उसने 4 स्टेप 5 स्टेप फार्मूला बताया है लीडरशिप प्रोडक्शन का। वो कहता है कि द फर्स्ट स्टेप उसके अंदर है आई डू इट। सो दैट इज कंपिटेंस, यानी आप एज ए लीडर आप देखिए लीडर कंपिटेंस के बगैर नहीं होता। जिस एरिया के अंदर हैं, जब तक आप कंपिटेंट नहीं है, पीपल आर नेवर गोइंग टू फॉलो यू। सो कंपिटेंस इज फर्स्ट। सो आई
आई एम डूइंग मीन आई एम कॉम्पिटेंट, यू सी इट। और सेकंड क्या है, आई डू इट यू सी इट, इसको कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन। आई डू एंड यू सी इट, मैं करता हूं देखो मैं कैसा करता हूं। थर्ड क्या है, यू डू इट एंड आई सी यू, तुम करो, इसको कहते हैं इंपावरमेंट, कि तुम करो, कोचिंग कर रहे हैं कि तुम करो, मैं देखता हूं तुम कैसे करते हो। फिर वो कहता है यू डू इट, इंपावरमेंट, कि तुम करो, तुम कर सकते हो, अब मैंने देख लिया, यू कैन डू इट, यू नो। फिर आगे ये प्रोसेस कैसे चलता है रिप्रोडक्शन का, देन यू डू इट एंड समवन एल्स इज विद यू, यू डू इट एंड समवन एल्स इज विद यू, और उसके बाद क्या है, someone else is doing and you are with him, or then someone else does it and you empower, तो ये प्रोसेस चलता है। सो ईच वन टीच वन। तो जब देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर फॉलोअर पैदा हो रहे हैं तो वो स्टैग्नेट है, लेकिन अगर लीडरशिप की ग्रोथ हो रही है, लीडरशिप के नंबर्स बढ़े हैं, तो वो इंस्टीट्यूशन जो है वो फोर्थ लेवल पे जा रहा है, वो रिप्रोडक्शन पे जा रहा है। और जब आप देखें कि एक लीडर्स था तो उसने क्या रिजल्ट दिया, लेकिन अगर उस जैसे 50 लीडर और पैदा हो गए तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या जाएगी, वो थ्राइव करेगी। सो दैट विल बी अ लेवल जिसके अंदर आपने प्रोडक्शन भी हासिल कर ली है और आपने लीडरशिप भी हासिल कर ली है, और ये कंपनी जो है दिस इज नेवर गोइंग टू सी द फॉल। अब ये अरूज इस कंपनी का है बिकॉज दे हैव डेवलप्ड द लीडर्स। और अगर इफ दिस हैपन्स और आपकी कंपनी जो है वो फोर्थ लेवल पर है जहां पर रिप्रोडक्शन हो रही है, लीडरशिप जो है वो लीडरशिप हो गए हैं, तो इसका जो लास्ट लेवल है जिसको हम फिफ्थ लेवल कहते हैं उसको कहते हैं पिनिकल लेवल। अब पिनिकल लेवल क्या है, इसके अंदर पीपल आर फॉलोइंग यू बिकॉज ऑफ व्हाट यू स्टैंड फॉर, आपकी रेस्पेक्ट है। हमारे अपने अदारे के अंदर हमने देखा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी रेप्यूट जो है वो दुनिया में है। सो पिनिकल लेवल वही है जहां पर आप एक लेगेसी क्रिएट करते हैं एंड और फिर आपका इन्फ्लुएंस जो है दैट ट्रांसेंड्स फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन। आप ऑर्गेनाइजेशन से भी आपका जो असर है, इन्फ्लुएंस है, वो आपके अदारे तक मौजूद नहीं रहता, वो नस्लों तक चला जाता है। वो पूरी मार्केट के अंदर जाएगा, हो सकता है पूरी कंट्री में, हो सकता है पूरी दुनिया में चले जाए। और दुनिया में तकरीबन 1% लोग हैं जो पिनिकल लेवल अचीव करते हैं। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था 5 लेवल्स ऑफ लीडरशिप का। इसके 5 लेवल्स के ऊपर वन बाय वन बड़ा जबरदस्त किस्म के ये 5 लेवल्स हैं, और ये लीडरशिप लर्निंग के लिए बेस्ट मॉडल है। हम 5 लेवल्स को 5 डिफरेंट वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच।